तो सभी मेरे सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज ये इसकी शक्ल देख रहे होगे तुम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा अपनी निजी ज़िंदगी में थोड़ा बिजी हो गया था, तो कोई वीडियो आई नहीं। ठीक है, तो ये पीले मेढक, सफ़ेद मेढक बहुत उछल रहे थे, बहुत कूद रहे थे। ठीक है, इनको लग रहा था कि मतलब कि हम पीछे हट गए ना, थोड़ा सा कुछ बिजी हो गए थे, इसलिए हम नहीं आ पाए। चलो फिर से धुलाई शुरू करते हैं इनकी। ये है महाराज पीला मेढक, जिनको मैंने नाम दे रखा है। और क्यों दे रखा है वो पीछे वाली वीडियो में डाल जाके देखना, क्यों किस लिए दे रखा है मैंने इसको पीला मेढक। ठीक है, पहले इस की बात सुन लो, उसके बाद हम इसके बातों का जवाब देते हैं। ठीक, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मिर्च लग गई इसको। तो अब अपने गुरु की लाश तो बचानी है। हाँ, खीर जो खा रखी है, अब खीर का कर्ज निभाना है। चलो भाई, ऐसे नहीं बात, चल सुन ले भाई, बता भाई क्या बोल रहा है, बता। है न शिव है, न कोई दुर्गा है, न गणेश है। ठीक है, वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, वहाँ पर सिर्फ परमात्मा है और परमात्मा की आत्मा है। यानी वहाँ सिर्फ बाप है और बेटा है, सीधी उनकी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट सीधी। लेकिन यहाँ इस ब्रह्म लोक में, इस काल के लोक में, ये ब्रह्म तो खुद सुप्रीम पावर बना पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसने अपने नीचे ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा और ये इंद्र, कुबेर, इस तरह की जो है ना, इसने बहुत सारे पदवी बना रखे हुए हैं। और उन पदवी पर किसको रखता है? इन्हीं जीवात्माओं को रखता है, जिसकी जैसी भक्ति होती है उसको हिसाब से उसको बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रमाण कहाँ पर है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है ये भी पुलिस वाले की तरह काम करते हैं उस काल के अधीन। तो देखिए, इसका प्रमाण यहाँ लिखा हुआ है, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 में लिखा हुआ है कि और भी जो रजगुण से सृष्टि का कार्य चल रहा है। रजगुण कौन? ब्रह्मा जी से। इसके आगे लिखा है सदगुण से, यानी विष्णु जी से, जो इस सृष्टि का रख रखाव स्थिति का कार्य चल रहा है, तो सदगुण विष्णु जी। और ये जो शंकर जी यानी तमोगुण से होने वाला जो संहार का कार्य चल रहा है, उस सब को तुम मेरे द्वारा सुनियोजित होने वाला ही जान, यानी उन सबको मैं ही करवा रहा हूँ। लेकिन हाँ, तो ये सिद्ध करना चाहता है कि काल एक है, कोई ब्रह्म काल है, वो क्या करता है अपने नीचे देवताओं को रख रखा है और उन्हीं देवताओं से ये काम कराता है सारा। और ये गीता से कुछ प्रमाण दे रहा है कि देखो यहाँ पर 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में इस प्रकार से क्या रखा है, देखो एक बार देख लेते हैं। ठीक, चलो। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एक मिनट है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं वो। हाँ, रजगुण से सृष्टि का कार्य चल रहा है। रजगुण कौन? ब्रह्मा जी से। इसके आगे लिखा है, तो देख लेते हैं एक बार कि इसमें ये लिखा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा क्या है, देखो ये बोल क्या रहा है कि जो रजगुण से जो ये सतगुण से जो सृष्टि उत्पन्न हो रही है। अरे सतगुण तो अभी भी है, सद्गुण तो पहले भी था, सद्गुण तो अभी भी है। हाँ, यहाँ पर लिख रखा है भाव, वो देखो भावा, संस्कृत भी दिख रही होगी। ठीक, ये भावा। तो बोला कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। क्योंकि जो एक ईश्वर है वो ईश्वर गुणातीत है, इसलिए नहीं है उसमें ये। पर इस मूर्ख ने तो अलग ही समझ लिया इसको। इतना टाइम नहीं, किसी दिन लाइव आके मैं अच्छी से समझाऊंगा इस चीज़ को कि सत रज तम ये 3 गुण क्या हैं, अच्छी से हमको समझाएंगे। पर फिलहाल इसकी थोड़ा धुलाई करने के लिए मैंने ये आनन फानन में एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सबसे पहले तो मिलावट शुरू करी। ठीक है, और हाँ, मिलावट इसलिए शुरू करी क्योंकि इसका गुरु भी मिलावटी है। मिलावट वो भी करता था, मिलावट ये भी करता था। ठीक है, सतोगुण से सिर्फ सृष्टि उत्पन्न नहीं होती मूर्ख। सतगुण से अगर ये तीनों गुण ना हो तो ये कार्य नहीं होंगे, ना सृष्टि होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये 3 गुण नहीं होंगे तो तू भी नहीं होता, अगर ये गुण नहीं होते तो। समझ में आया? ठीक है, ये भाव हैं जो सतोगुण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुण प्रधान है, गुण प्रधान। ठीक है, क्योंकि तेरी ही सृष्टि रचना में, तेरे गपोड़ी बाबा के सृष्टि रचना में ये 3 गुण दिए थे ना। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं दिए थे उसको, काल को 3 गुण दिए थे।
गुण दिए थे ना, किसको? काल को। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो तुम्हारी सृष्टि रचना के हिसाब से बाद में उत्पन्न हुई है, बाद में पैदा हो रखे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल, तू कह क्या रहा है, ठीक है? तो जो TR पहाड़ी का खंडन करने के चक्कर में तुम खुद ही गुरु दोही बन रहे हो, खुद ही खिचड़ी पकाए जा रहे हो। पकाओ भाई पकाओ, चलो ठीक है आगे बोल भाई चल। सद्गुण से यानी विष्णु जी से जो इस सृष्टि का रखरखाव स्थिति का कार्य चल रहा है, तो सद्गुण विष्णु जी और ये जो शंकर जी यानी तमोगुण से होने वाला जो संहार का कार्य चल रहा है, उस सब को तुम मेरे द्वारा सुनियोजित होने वाला ही जान, यानी उन सबको मैं ही करवा रहा हूँ, लेकिन मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12, ठीक है? यानी ब्रह्म कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, ये रजगुण सद्गुण और तमगुण, ये तीनों मेरे अधीन काम कर रहे हैं और मेरे इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ पर कहाँ कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे इशारे पे काम कर रहे हैं? हाँ, मैं ही कहीं वो मेरे इशारे पे काम कर रहे हैं, ये मेरे नीचे काम कर रहे हैं, कहाँ पर कह रखा है? हाँ, मतलब कि अपनी तरफ से शब्द डालना, अपनी तरफ से शब्द निकालना, ये मेरे ख्याल से ख़ानदानी आदत पड़ गई है इनकी। अब गुरु ही ऐसा करता था तो चेला भी तो ऐसा ही करेगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये तेरी गलती नहीं, तेरे गुरु की गलती। जैसा गुरु वैसा चेला होता है, ठीक है? चल आगे बोल। अब मुझे नहीं है, जैसे जेलर कहीं और चला गया, जेलर खुद बैठा हुआ कुछ आगे और पुलिस वाले को बोला ऐसा कर लियो, ऐसा कर लियो, ऐसा कर लियो, वो पुलिस वाले अपने इशारे उनके इशारे पे काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन वो जेलर उसमें नहीं है, वो जेलर खुद नहीं कर रहा है, जेलर उससे अलग बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से ब्रह्म कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों हमारे द्वारा सुनियोजित कार्य ही कर रहा है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ और ये मुझ में नहीं है, ठीक है? स्पष्ट हो गया? ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अधीन काम कर रहे हैं। अगले श्लोक में क्या कह रहा है? यहाँ पर तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे अधीन काम कर रहे हैं। वो तो सीधे कह रहे हैं कि ये मेरे से होने वाले हैं। पुरानी आदत है ना मिलावट की। कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है, समझने वाले समझ लेंगे दर्शकगण कि वहाँ पर लिखा क्या है, कहना क्या चाहते हैं, समझा दिया मैंने। किसी दिन लाइव आके और अच्छी से तेरी धुलाई करूँगा मैं, तू टेंशन मत ले, ठीक? चल आगे बोल। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 में कह रहा है कि और ये जो सद्गुण रजगुण और तमगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा ही ये सारा प्राणी समुदाय मुझ ब्रह्म के जाल में ही मोहित हो रहा है। अब इसने क्या कहा कि ये तमगुण रजगुण सतगुण से मुझ ब्रह्म में ही वो आकर्षण हो रहा है, कुछ ये इस प्रकार से कह रहा है, ठीक है? यहाँ पर लिखा क्या है कि गुणों के कार्य रूप, गुणों के देखो संस्कृति भी देखो, गुणमय, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, ये 3 प्रकार के भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, ना कि मुझ ब्रह्म, ठीक है? मुझ ब्रह्म की बात तो बाद में आ रही है, देखो। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब तीनों गुणों से परे कौन है? ईश्वर है ना, ईश्वर है ना, तीन गुणों से परे। और ये मूर्ख ये लाइन नहीं पढ़ेगा, देखना, चल पढ़ भाई। इसीलिए ये पूर्ण परमात्मा को नहीं जानता। हो गया स्पष्ट कि वो इसीलिए इन पूर्ण परमात्मा को नहीं जानता। यहाँ पर लिखा कहाँ पर है भाई? नहीं लिखा है ना श्लोक में, अपने तरफ से बोल रहा है ये। हाँ, अब ये मेरे को मूर्ख कह रहा है, ये खुद मूर्खता वाली बातें कर रहा है। हाँ, इसमें लिखा है, इसमें लिखा क्या है और ये बोल क्या रहा है? मिलावट, ठीक है? गुरु मिलावटी तो चेला भी मिलावटी होगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है मुझ माम वो माम, देखो ना, ऐब है परम माम। माम का अर्थ वो होगा कि उस परमात्मा को नहीं जानता, उस पूर्ण परमात्मा को नहीं जानता। चल बोल भाई। ब्रह्म कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो ये गुण प्राप्त चल रहे हैं, इन तीनों गुणों में ये संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो सारे मोहित हो रहे हैं। और ये सारा गुण किसके द्वारा लगाया गया है? ब्रह्म के द्वारा लगाया गया है। तो इसे यहाँ पर कह रहा है कि सारा प्राणी समुदाय मुझे ब्रह्म में ही मोहित हो रहा है, और ये तो इसीलिए ये पूर्ण परमात्मा को नहीं जानते, ठीक है? हाँ, कि इसमें यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब कि मुझ ब्रह्म में ही क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है और उस परमात्मा को नहीं जानते। जबकि साफ लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस और तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। मुझ अविनाशी मूर्ख है, पढ़ना नहीं आता है क्या? हाँ, चलो कोई बात नहीं, पढ़ना कि कैसे आएगा? जब खीर खाया है तो उसका कर्ज निभाना है, TR पहाड़ी का खंडन करना है तो अनपढ़ भी बनना पड़ेगा। बनो अनपढ़, कोई बात नहीं, चलो आगे बोल भाई। स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म ने अपने नीचे ये पुलिस वाले बना के इसको लगा रखा है। आगे क्या लिखा है? गीता अध्याय 7। अभी तक ये स्पष्ट हो रखा है कि अभी तक ये स्पष्ट हुआ तेरी बातों से कि तू तो सबसे पहले नंबर 1 अनपढ़ है,
ठीक है। दूसरा, तूने खीर का कर्ज निभा रहा है। तीसरा, तू मिलावटी कर रहा है। ये स्पष्ट हुआ। स्पष्ट तूने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये गीता के श्लोक अभी के नहीं है, गीता के श्लोक पहले से ही हैं, ठीक है, वो सब जानते हैं। चल, श्लोक नंबर 14 में लिखा हुआ है कि और ये रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी, इन तीनों से निकलने वाला जो गुण है, और ये जो तीनों गुण है ये बड़ा ही खतरनाक है। और जो इन तीनों से निकलना चाहता है वो मुझ ब्रह्म की भक्ति करे, जो निरंतर मुझको भजने लगता है, जिसको ये पता जाता है कि इन तीनों से ऊपर कोई ब्रह्म है, तो मुझको भजने लगता है और फिर ये इन तीनों गुणों से बाहर निकल जाता है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो तीन गुणों से जो वो पार हो जाएगा वो तो मुक्ति का वो होगा। हाँ, साफ साफ लिख रखा है नीचे, पर इस मूर्ख को इसके ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको पता है कि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम फंसेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, समझता हूँ तेरी प्रॉब्लम, समझता हूँ तेरी परेशानी मैं अच्छी से समझता हूँ, कोई बात नहीं भाई, लगे रहे, एक दिन नरक ज़रूर मिलेगा तेरे को। ठीक, चल आगे बोल। अब ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और है, यानी गीता का ज्ञान देने वाला जो है वो अपने आप को अलग बता रहा है कि मैं अलग हूँ। ठीक, ये तीनों गुण जो है ये मेरे द्वारा ही सुनियोजित कार्य कर रहे हैं। तो साफ स्पष्ट हो गया। अब अगले श्लोक में बोल रहा है, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में, कि माया के द्वारा जिसका ज्ञान आ जा चुका है, इन त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण सब्जी के द्वारा जिसका ज्ञान आ जा चुका है, वह मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये स्पष्ट इस तरह से 3-4 गाली दे रखी है कि इस तरह के लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सुप्रीम पावर मानते हैं, उन्हीं की भक्ति में लगे रहते हैं और मुझे नहीं जानता, मेरी पूजा नहीं करते। तो अब यहाँ इन 3-4 श्लोकों से पता लग गया कि ये जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल ब्रह्म के अधीन यानी उसके पुलिस वाले बने हुए हैं। हाँ, इसका कहना है कि जो मतलब सत्वरजतम ये 3 गुणों में ही जो रमे रहते हैं, वहाँ पर लिख रखा है कि 3 गुणों के भाव से मोहित होते हैं। ये बोला कि 3 गुणों की भक्ति, वो नीच मनुष्य वो है, मतलब कि उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है। तो इससे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या तूने तीनों गुणों का त्याग कर दिया? हाँ, तीनों गुणों का त्याग करना किसे कहते हैं पता है मूर्ख तेरे को? हाँ, संतान उत्पन्न तू कर रहा है, ठीक है, सुख दुख तेरे को हो रहा है, हाँ, और मोह माया तेरे को है। तो ये तीनों तो गुण तेरे अंदर विद्यमान हैं, तीनों गुणों से मोहित तो तू ही हो रहा है। हाँ, अब तू बोल रहा है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है बोल रहा है, इसका मतलब जो इनकी भक्ति करते हैं वो नीच है बोलते हैं, मतलब वो कभी पार नहीं पाते हैं। हाँ, ठीक है, तो सिर्फ भारत के लोग ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। मैंने कहा चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, इतने सारे देश के लोग हैं, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करते। इसका मतलब कि वो गुणों से अतीत हुए ना, फिर वो गुणों में नहीं आते ना, इसका मतलब यही हुआ ना, यही हुआ मूर्ख, शायद यही होगा शायद तेरे हिसाब से अब, कि चाइना के लोग मतलब कि गुणातीत हैं। चाइना के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करते हैं तो वो गुणातीत हैं। पाकिस्तान के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करते, वो भी गुणातीत हैं। हाँ, और भी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करते हैं, वो भी गुणातीत हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका जवाब देना, ठीक है। तो मतलब कि वो गुणातीत हो गए। चल आगे बोल। यहाँ गीता स्पष्ट बता रही है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये काल के अधीन है और ये जीवों को फंसाने का कार्य करती है। तो अब ये चीज हम नहीं कह रहे, ये गीता कह रही है। और ये मूर्ख क्या कह रहा है, बता कहाँ लिखा है, बता कहाँ लिखा है, बता तेरे क्या समझा गीता को। तो ये इस तरह के मूर्ख है ये। अभी शिवांश को फॉलो कर रहा है, शिवांश की बातें समझ नहीं आ रही है। इसका शिवांश का जो गुरु है नीलंबर झा, हाँ, इतना बड़ा मूर्ख। हाँ, ये फंसा के रखते हैं। इसका मतलब कि चाइना वाले फंसे ही नहीं हैं, अमेरिका वाले नहीं फंसे हैं, जितने भी बाहर के देश हैं वो लोग नहीं फंस रखे हैं ना। फिर ये मोह माया में, ये क्या बोलते हैं, 3 गुणों में नहीं फंस रखे हैं ना वो, क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, तो हम लोग करते हैं। हाँ, मूर्ख, गुण की भक्ति का, गुण का मोहित होने का अर्थ है वहाँ पर कि हम ये 3 गुणों में बधे हुए हैं, मतलब कि हम संतान उत्पन्न करते हैं, मोह माया, ठीक है, ये सुख दुख, ये क्या है गुण, तेरे को नहीं होता क्या सुख दुख? हाँ, सुख दुख का अनुभव नहीं करता है तू? करता होगा अनुभव। हाँ, संतान उत्पन्न नहीं की तूने, कर रहा होगा। हाँ, और तेरे को ये मोह माया ये नहीं है क्या? है। तो तूने कहाँ गुणों से तू परे हो गया तू? चल आगे बोल मूर्ख। पहले ना अपनी थोड़ा सा अंदर झांक के देख, तू बोल क्या रहा, वहाँ लिखा क्या है। हाँ, जो तेरा गुरु था ना, वो गुरु तुम्हें वो घोल पिला गया है ना, कि शायद वो घोल तुम्हारे दिमाग में कचरे की तरह भर गया है, कचरे की तरह। चल आगे बोल। उसको ये बात समझ नहीं आ रही तो उसको इनको कहाँ समझ में आएगा? ठीक है, तो ये कितना बड़ा मूर्ख है
ये अब स्पष्ट हो रहा है। अभी मैं प्रमाण भी लगाता जा रहा हूँ साथ के साथ, वो भी देखते रहिएगा। अब मैं एक और प्रमाण दे देता हूँ। हाँ, इसके अभी तक जितने भी बातें बोली है एक भी प्रमाण इसका सही नहीं बैठा है, उसमें मिलावट करके बोल रखा है इसने, देखा होगा ना, मिलावट करके ही बोल रहा है। और रामपाल के चेले बोलेंगे कि वाह वाह वाह, कि कहाँ मिलावट कर रही है, तुम्हारे सामने मिलावट कर रही है इसने, तुम्हारे सामने। तुम्हारा गुरु भी सामने मिलावट करता था, और ये पीला मेढक, शक्ल देखो इसकी। कभी तू आमने सामने आना, जिस दिन लाइव चलाऊंगा ना, आमने सामने आना ना, पता चल जाएगा तू कितने गहरे पानी में है। ठीक है, इस बात का जवाब देना मेरे को ना। जो चाइना के लोग हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करते हैं, क्या वो गुणातीत हो गए? बताना, ठीक है, इसका उत्तर देना मेरे को तुम। चल आगे बोलो। वो भी गीता सही है, और इस प्रमाण को देख करके आप सभी को आनंद आ जाएगा, और इस टीआर पार्टी को भी आनंद आने वाला है। देखिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 और 2। 15 के श्लोक नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि इस उल्टे लटके हुए संसार के वृक्ष के बारे में, जैसे इसका मूल कौन है, तना कौन है, डाल कौन है, पत्ता कौन है, शाखा कौन है, ये सारी जो बात जानता है वो वेद भी है, वो वेद को जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। उसके बाद आगे वहाँ पर तत्वदर्शी संत लिखा ही नहीं है। हाँ, वो वेद को जानने वाला है, और तेरा गुरु तो वेद को जानता ही नहीं है। हाँ, तेरे गुरु ने तो कभी वेद की शिक्षा ली ही नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा भाई? कहाँ से ली बता? तेरे गुरु ने वेदों का ज्ञान कहाँ से लिया ये बता तू। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ना कबीर परमात्मा ने आके दिया, सबूत दो भाई, सबूत, प्रमाण दो कि कबीर तुम्हारा कबीर आकर तुम्हारे गुरु को ज्ञान दे गया, सबूत प्रमाण दो। ठीक है, ये मुँह बोला नहीं होता है, वो तत्वदर्शी संत है बोलेगा। पहले उसको संत तो घोषित करो, तत्वदर्शी बाद में करना। ठीक है, तत्वदर्शी तुम बाद में करना। और रही बात अब उल्टे लटके वृक्ष की जानकारी, अरे गधे, उल्टे लटके वृक्ष की जानकारी वहीं गीता अध्याय श्लोक संख्या 1, 2, 3, ये 3 श्लोकों में दे रखी है। रामपाल ने क्या नया बताया उसमें, बता। जो ये 3 गुण है, 3 गुणों से पूरा संसार क्या हो रहा है? सिंचित हो रहा है, सिंचित ये कहा गया है। जो नई नई कोपले हैं वो क्या है? नए नए कर्म हैं। और इन 3 गुणों इनको 3 गुणों से पार पाना तो क्या क्या कहा कि वैराग्य रूपी। ठीक है, तो पता चल गया होगा, ये अच्छे से समझाऊंगा मैं अभी। चल आगे बोल। कब है कि ये जो ब्रह्म और मेरा एक ओम मंत्र है जाप करने का। ठीक है, और उसके बाद ब्रह्म नाशवान है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा हुआ है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सारा पुनरावृत्ति में है सबके। हाँ, ब्रह्म यहाँ पर नाशवान है। यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है कि ब्रह्म नाशवान है? यहाँ पर लिखे ब्रह्मालोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये जेल धाम निवासी पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ पर ब्रह्मालोक का अर्थ है कि स्वर्गलोक में कर्म भोग किया जाता है ना, कि वहाँ तुम अच्छे कर्म किए हैं तो वहाँ तुम्हें इस चीज़ें बताया जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सारे लोग पुनरावृत्ति में हैं, और जो मुझको प्राप्त होता है उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। नीचे लिख रखा है पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, ठीक है? चल, यानी ब्रह्मलोक तक भी सारा नाश में आ जाता है। तो ब्रह्मलोक पर्यंत क्यों कहा उसने? उसने ये क्यों नहीं कहा कि संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता है? ऐसा नहीं कहा ना, उसने सिर्फ ये कहा ब्रह्मलोक पर्यंत, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का नाश, यहाँ पर नाश की बात ही नहीं करी है। यहाँ पर पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु की बात हो रही है। यहाँ पर सृष्टि का विनाश की बात ही नहीं हो रही है। मूर्ख, कहाँ की बात तू कहाँ ले जा रहा है? हाँ, मतलब कि टीआर पहाड़ी का खंडन करने के लिए तू कुछ भी बोले जाएगा। हाँ, कुछ भी, कोई बात नहीं भाई, ठीक है? एक दिन लाइव आके तेरी और अच्छी से धुलाई करेंगे हम ज्ञान से, तो पता चलेगा तेरे को, ठीक है? ज्ञान किसे कहते हैं। आ किसी दिन लाइव में आ, आमने सामने आ, देखता हूँ कितनी पावर है तेरे पे। ब्रह्म से ऊपर भी कोई परब्रह्म है, अलग है कोई। अब तू कहेगा ब्रह्म को ही परब्रह्म कहते हैं, तो नहीं, तो अपने दादा को परदादा कहेगा क्या? ब्रह्म एक ही है भाई, ठीक है? उसको परम अक्षर कहो, पर ब्रह्म कहो, एक ही है, ठीक है? दादा परदादा ये अलग चीज़ है भौतिक संसार में, ठीक है? ब्रह्म पर ब्रह्म ये विश्लेषण लगा रखा है, ठीक है? विशेषता, ठीक है? किसी को परम अक्षर ब्रह्म कह दिया, किसी को कभी ब्रह्म कह दिया, क्योंकि वेद ये नहीं कहते कि
परम अक्षर ब्रह्म, वेद कहते हैं कि एकह ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ठीक है, वहाँ भी कहा जाता ना। अर्जुन ने भी क्या पूछा, अर्जुन ने क्या पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, किम ब्रह्म किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। नहीं तो अर्जुन पूछता ना वह परम अक्षर ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने वहाँ पर बोला कि परम अक्षर ब्रह्म है, मतलब कि जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये कहा भगवान ने वहाँ पर, विश्लेषण लगा के ये कहा वहाँ पर। और 10वें अध्याय में अगर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने किसी और ब्रह्म की बात कर रहे होते, परम अक्षर ब्रह्म है कहते, तो अर्जुन तो सुन रहा था। अर्जुन को तो पता होना चाहिए कि हाँ ये किसी मतलब कि इनसे परे दूसरा कोई परम अक्षर ब्रह्म है। तो 10वें अध्याय में जो अर्जुन ने जब कहा भगवान श्री कृष्ण से, आप ही परम पुरुष, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम अक्षर ब्रह्म हो, क्यों कहता भाई? हाँ बता, श्री कृष्ण से ऐसा क्यों कहता है? क्या उसको सुनाई नहीं दिया था क्या अर्जुन को? हाँ नहीं सुनाई दिया था? पहले गीता पढ़ो तो सही। किसी और ब्रह्म के बारे में नहीं, भगवान स्वयं अपने बारे में बात कर रहे थे। जरा अच्छी से पढ़ना 8वां अध्याय। ठीक, चल आगे बोल। दादा को परदादा नहीं कहा जाता है, दादा और परदादा में बाप बेटा क्या अंतर है? ठीक है, इसी तरह ये भौतिक संसार में दादा परदादा होता है, वहाँ नहीं। ईश्वर के उसमें परदादा दादा ये नहीं, समझ में आ गया? आध्यात्मिक संसार में कोई दादा नहीं, कोई परदादा नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे ये गपोड़ी बाबा की वो है, ये तुमको फंसाने की। चल तरीके से जैसे ब्रह्म है और एक परब्रह्म है, जैसे एक दादा है एक परदादा है, तो ठीक ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में इतना ही अंतर समझो। और इसका प्रमाण कहाँ पे लिखा हुआ है? गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में वहाँ पर कहा है कि दो इमो पुरुषों लोके क्षर अक्षर, यानी दो तरह के पुरुष इस संसार में है। पुरुष मतलब भगवान, एक क्षर और दूसरा अक्षर, एक नाशवान और दूसरा विनाशी। एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इसी तरीके से संपूर्ण प्राणियों का जो शरीर है वो तो नाशवान है, और उसका जो आत्मा है वो अविनाशी है। मूर्ख, देखो इसने कैसे मिलावट कर दी। क्या लिखा है यहाँ पर? इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें मतलब कि इन दोनों में संपूर्ण भूत प्राणी के शरीर जो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही गई है। मूर्ख, इसी तरह नहीं लिखा है यहाँ पर। कहाँ पर लिखा है बता शब्द? अगर इनमें का भी कोई अर्थ वो संस्कृत नहीं लिखा है तो इसमें भी नहीं लिखा है। ये तो संपूर्ण भूत प्राणियों की, यहाँ पर दो बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक बात हो रही है। पुरुष का अर्थ सिर्फ ईश्वर ही नहीं, पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है, शरीर भी होता है। ठीक है, संस्कृत शब्दकोश देख लेना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुमको संस्कृत व्याकरण से मतलब नहीं है, क्योंकि गुरु तो था ही अनपढ़, चेले भी तो ऐसे ही होंगे ना। क्या अब व्याकरण से क्या मतलब भाई? हमें व्याकरण से मतलब नहीं है, हम अपनी तरफ से निकालेंगे यार। चल ठीक, यानी दो तरह के पुरुष है, एक नाशवान और एक अविनाशी। और ठीक इसी प्रकार से इन दोनों प्रभु के लोगों में जितने भी जीवात्मा है, हाँ ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर नहीं लिखा है ना, फिर नहीं लिख रखा है ना वहाँ पर, तू अपने तरफ से डाल रहा है शब्द। अरे मैं भूल जा रहा हूँ, बार बार ये भूल जा रहा हूँ कि तू उस गुरु का चेला है जो बिना लाल लगे लपेट के उसका कोई भी ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। सॉरी भाई, सॉरी। चल आगे बोल। उन सबके शरीर नाशवान है और उसका आत्मा जो है वो अविनाशी है। कहाँ लिखा है? गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा हुआ है। हम नहीं कह रहे, गीता बता रही है, फिर तुम मूर्खता कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा है तो पढ़ लेना गीता में। और 17 के बाद 18 में कह रहा है कि मैं तो लोक वेद के आधार पर उत्तम पुरुष माना जाता हूँ। मैं तो लोक वेद के आधार पे, हाँ चल बोल। लोक सुनाने वाला कौन? तुम्हारे जैसे मूर्ख, शिवाजी द्विवेदी जैसे मूर्ख और उसका गुरु नीलांबर झा। ये लोग लोक वेद ही सुना रहे हैं, यानी सुनी सुनाई कथाओं में मैं श्रेष्ठ माना जाता हूँ। कहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर सुनी सुनाई बातें? हाँ क्या बोला कि क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से, जो शुरू में कहा ना 16वें में कि इन दोनों से उत्तम पुरुष, देख उत्तम पुरुष कैसे आ गया, देख नाशवान जड़ वर्ग मतलब शरीर से सर्वदा मैं अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। अब अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम है जो, और जो शरीर नाशवान है, नाशवान चीज़ से भी उत्तम है वो तो ईश्वर ही हो सकता है ना। दूसरा और कौन हो सकता है ये बता मेरे को, बता। वो खुद बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं नाशवान से भी उत्तम हूँ और अविनाशी से भी उत्तम हूँ मैं। तो इसलिए मुझे लोके च वेद, मतलब लोक और वेद में, ठीक है। और वेद को कहीं सुनी बातें नहीं कहते हैं, ठीक है। लोक में, संसार में, हाँ जितने भी लोक हैं एक ही लोक नहीं है, संसारी लोक नहीं है,
स्वर्गलोक, नन, ये जितने भी लोग हैं सब में मुझे क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम जानते हैं, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब बताओ कि क्षर और अक्षर से उत्तम कौन हो सकता है? एक ईश्वरी तो होगा ना, और कौन हो सकता है बता ना, क्षर और अक्षर से, मतलब कि नासवान से भी उत्तम, और जो अविनाशी है, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है, उससे भी उत्तम है, तो वो तो एक ईश्वरी हो सकता है ना। और और दूसरा कौन हो सकता है बता, तीसरा कौन हो सकता है, तू बता अपने हिसाब से, चल मूर्ख। हाँ, तो बताया जाता है मुझे, पढ़ने से पहले बता देना, एक स्वर्गाधिक ऋषि थे, एक फलाना ऋषि थे, है ना, सनक सनंदन। मूर्ख, परमात्मा क्यों कहा जाता है पता है ईश्वर को? पता है? परमात्मा इसीलिए कहा जाता है ईश्वर को क्योंकि वो आत्मा से भी उत्तम है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। पर एक होती है आत्मा, एक होता है परमात्मा, परात्मा। तो परात्मा से ही परमात्मा बनता है, ठीक है, वो शब्द से ही, तो इसलिए परमात्मा कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि मैं क्षर से भी उत्तम हूँ, जो क्षर नासवान शरीर है उससे भी उत्तम हूँ, और अक्षर जो आत्मा है अविनाशी, उससे भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए मुझे लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। तो पुरुषोत्तम अब मैं तेरे को बता रहा हूँ वेद में, ठीक है, कि कहाँ पर भगवान का पुरुषोत्तम कह रखा है, ठीक है। यजुर्वेद का अध्याय, ठीक है, 31 और 32 पढ़ना, अथर्ववेद का कांड संख्या 11 और सूक्त संख्या 10 पढ़ना, ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 90 पढ़ना, और सामवेद का अध्याय 6, ठीक है, अध्याय 6 पढ़ना, और सूक्त मेरे ख्याल से उसमें कांड 3 पढ़ना, ठीक है, कुछ कांड 3 पढ़ना, उसमें चारों उसमें पुरुषोत्तम सूक्त जो है ना वो पढ़ लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। वेद में इसीलिए कह रहा है कि वेद में कह रहे हैं कि वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, और यही बात तेरे को वहीं मिलेगी, सहस्त्र शीर्षा वाला, ठीक है, वो तेरे को मिलेगी, और इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं। और आत्मा और नासवान पदार्थ और उससे जो वो है परे है, जो वो परमात्मा ही होता है। मूर्ख, इतना समझ में नहीं आ रहा है तेरे? हाँ, तुम तो काल को कहते हो ना कि क्या है ये नासवान। अब देखो नासवान की देखो परिभाषा कैसी बताएगा, देखो बता। ऋषि थे, है ना, सनक सनंदन, ये सब ऋषि लोग थे, वो सब आपस में गुट बना के बैठते थे, फिर वो एक दूसरे को अपना अपना ज्ञान सुनाते थे। एक दूसरे को क्या सुनाते थे? किस देवी देवता की बात करते हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, वही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है, वही फलाना है, वही चिलाना है। तो ये सुनिए सुनाइए। हाँ, मूर्ख, वही दिमकाना, वही फलाना है, वही पुराणों को उठा के तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताते हो। उस बात पे विश्वास क्यों कर रहा है फिर मूर्ख तुम? हाँ बता, तेरा गुरु हाँ सर पे लगाता है, अपने माथे पे लगाता है जो पुराण, हाँ, और बोलता है कि ये सर्वमान्य हैं, सदग्रंथ हैं, बोलता है। अभी उसी का तू खंडन कर रहा है कि ये लोग अपनी अपनी बात मनवाते थे। हाँ, तो इसका मतलब कि जो देवी भागवत महापुराण में जो तुम आविर्भाव तिरुभाव का जो तुम वाला जो पाठ ले रहे हो, उसका मतलब वो भी झूठ है फिर। हाँ, दोगलेपन की भी मतलब एक पराकाष्ठा होती है, दोगलेपन की एक पराकाष्ठा, वो भी पार कर ली इन लोगों ने। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। ठीक, चल आगे बोल। लोग वेद के आधार पर लोग मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, इस श्लोक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है, वहाँ पर लोके च वेद लिखा है, लोके च वेद, लोके का अर्थ संसार, ठीक है, लोक ये संसार नहीं, और भी लोक, च माने और, वेद, चौक किधर लगाएगा वो बताना, और किधर खा गया उसको? हाँ खाएगा ना। ओ भूल जा रहा हूँ बार बार कि वो उस गुरु का चेला है, उस गुरु का चेला है जो जेल में बैठा है, और जो बिना मिलावट करे उसका ज्ञान वो सिद्ध होता ही नहीं था। ठीक है, चलो भूल गया था, कोई बात नहीं भाई, चल। कि दो तरह के प्रभु हैं, तीन प्रकार के प्रभु हैं। अब वहाँ एक में एक और लिखा हुआ है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य ही परमात्मा की उदारता, यानी उन दोनों प्रभुओं से, जो नासवान प्रभु है और अविनाशी प्रभु है, उन दोनों प्रभुओं से उत्तम पुरुष तो अन्य ही परमात्मा की उदारता। हाँ, यहाँ पर भगवान यहाँ पर अर्जुन को ईश्वर के विलक्षण बता रहे हैं कि ईश्वर तो वो है जो नासवान से भी और क्षर और अक्षर से भी उत्तम है, परे है। और क्षर और अक्षर से उत्तम कौन है? 18 श्लोक में तूने खुद पढ़ा कि क्षर और अक्षर से उत्तम मैं हूँ।
बता दिया ना भगवान ने। तो क्षर और अक्षर से उत्तम कौन है? जो गीता ज्ञानदाता। बता तो दिया भाई, अब कौन सा सुनेगा तुम वहाँ पर? अब चल आगे बोल। ठीक है, जिस परमात्मा इस तरह से कहा गया है कि उन दोनों नाशवान प्रभु और अविनाशी प्रभु से अन्य है वो कोई परमात्मा जो जिसको वास्तव में परमात्मा कहा जा सकता है। वही परमात्मा इन दोनों लोकों में भी और तथा अपने लोकों में भी, इन सभी लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो है उत्तम पुरुष। यहाँ पर इस गीता का अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 ये बता रही है। ठीक है, तो इससे कई चीजें स्पष्ट हो गई, कई सारी बातें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब क्लियर। मेरे सवाल का तो एक भी जवाब नहीं मिला, और इससे ये स्पष्ट हुआ कि तू मूर्ख तो तू था ही, तू महामूर्ख है। ठीक है, जब 100 मूर्ख मरे होंगे ना, तब जाके तेरा जन्म हुआ होगा महामूर्ख के रूप में। जब 100 मूर्ख पिछले में कोई मरे होंगे, उनकी मृत्यु हुई होगी, तब जाके तेरा जन्म हुआ होगा। ठीक है, चल आगे बोल। हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश और जो अन्य देवी देवता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे ये सारे 33 करोड़ देवी देवता, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो ब्रह्म के नीचे काम कर रहे हैं, उसके इशारे पे काम कर रहे हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता सारे इनके अंदर अधीन हो गए। ठीक है, यानी वो पुलिस वाले हो गया, मेन जो जेलर हो गया वो काल हो गया, और काल के नीचे ये सारा 33 करोड़ देवी देवता हो गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा गणेश हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 तरह के प्रभु है जो तुमने ये कहा कि ये और भी है कोई, इसका मतलब काल से भी अलग कोई भगवान है जिस लोक में उसको दिया जाता है, तो ये गीता में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो बात चल रही है, तुम ये कहोगे कि भाई फिर अविनाशी का मतलब क्या है? अविनाशी का मतलब है जिसका नाश नहीं होता कभी, है ना? तो इस सवाल का जवाब तुम गीता लिखने वाले से पूछना चाहिए तुम्हें कि उसने ऐसा क्यों लिख दिया? क्षर अक्षर है, एक नाशवान दूसरा अविनाशी, 2 तरह के भगवान है, और फिर तीसरा लिख दिया कि और कोई दूसरा है, तीसरा है अविनाशी। ठीक है, तो ये सवाल तुम वेद व्यास से पूछना चाहिए था। तो तुम्हारे परंपरा वाले जो गुरु चल रहे हैं, वेद व्यास से परंपरा चला आ रहा है तुम्हारे, वो शंकराचार्यों का, तो वेद व्यास से कोई पूछते या तो शंकराचार्य से पूछते कि यहाँ पर क्षर अक्षर क्यों लिखा हुआ है, नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्रभु क्यों लिखा हुआ है? तो ये जो अरे मूर्ख, वहाँ पर प्रभु नहीं है, उसका अर्थ पुरुष का अर्थ पहले बता चुके हैं। संस्कृत शब्दों को जो उठा के देख लेना, संस्कृत शब्दकोश में पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है, पुरुष का अर्थ शरीर भी होता है। और वहाँ पर किसी 2 भगवान की बात हो नहीं रही है, वहाँ पर हो रही है आत्मा और शरीर की बात हो रही है। साफ अगली लाइन में उसकी बता भी रखा है। अब तुम मूर्ख अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालोगे तो तुम ऐसा ही बकोगे। ठीक है, वेद व्यास जी से पूछना था क्षर अक्षर क्यों लिखा वहाँ पर, मूर्ख थे क्या वो? हाँ, अविनाशी का मतलब तो हो जाता है बिल्कुल अविनाशी, तो उसका नाशवान फिर क्यों बता रहा है? तो इस चीज का प्रश्न पूछने का भी शंकराचार्य से जवाब देता है कि नहीं देता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका भी जवाब दे रखा है। हाँ, संत राम तेरे जेल धाम निवासी ने इसका जवाब दे रखा। देखो जवाब कैसा दे रखा है, सुनो। ठीक है, अब यहाँ पर ये विवरण आया है कि क्षर अक्षर एक नाशवान प्रभु और दूसरा अक्षर अविनाशी प्रभु, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कितना अंतर है। उन्होंने ये बताया है जैसे एक कप होता है चीनी मिट्टी का, वो गिरते ही टूट जाता है, वो तो नाशवान है ही। शीशे का गिलास है, गिरते ही टूटेगा, सबको पता है कि टूटने वाला है। शीशे का कोई सामान है, तुम लेने से पहले तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी तो टूटना ही इसको, आज ही तो कल नहीं तो 10 दिन बाद, है ना, इस साल बाद ये टूटेगा ही। वो नाशवान तुम समझ के तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये नाशवान है, टूटने वाला है। और अविनाशी, स्टील का गिलास ले लो, अविनाशी है वो, उस शीशे के गिलास से काफी समय तक वो चलेगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि ये नाश में तो ये भी आएगा, लेकिन काफी समय चलेगा। उन शीशा वाले गिलासों से, चीनी मिट्टी के कप से ज्यादा दिन चलेगा। उन इतने स्टील के गिलास में भी जंग लगेगा, लेकिन वो काफी अविनाशी हो गया, बहुत ज्यादा अविनाशी हो गया उससे। तो यहाँ पर ऐसे समझो इस चीज को। हाँ देखो, इनके एग्जाम्पल भी बिल्कुल 3rd क्लास के होते हैं, पर एन कैन कारण नष्ट तो होगा ना वो। मान लिया जाए तूने अभी एक नया गिलास लिया, ठीक है, नया गिलास लिया तूने, अब तू उसको समझ रहा अविनाशी, ठीक है। अब उसकी मान ली जाए 100 साल उम्र है, ठीक है, उस गिलास की 100 साल बाद वो नष्ट होगा, स्टील का गिलास। हाँ, अब 100 साल के ठीक 1 साल पहले या 10 साल पहले तेरा बच्चा तेरा बेटे से कोई पूछेगा कि ये गिलास जो है ये अविनाशी है कि या नाशवान है, तो क्या जवाब देगा वो? नाशवान कहेगा उसको या अविनाशी कहेगा? उसके लिए तो वो नाशवान हो गया ना, क्योंकि 10 साल बाद तो उसकी मृत्यु होने वाली है, वो तो ख़त्म होने वाला है। हाँ, एग्जाम्पल भी 3rd क्लास के बिल्कुल। अरे मूर्ख, अगर क्षर और अक्षर 2 शब्द ही नहीं बनते, अगर नाशवान का, अगर अविनाशी का भी ये शब्द अर्थ होता तो चल तू दिखा दे कहीं पर कि अविनाशी का अर्थ ये होता है, ये भी होता है कि बहुत सालों तक वो जीता है या बहुत सालों की उम्र होती है उसकी, इसलिए भी उसको अविनाशी कहा जाता है। मूर्ख, जिसका नाश होता है उसको क्षर कहा जाता है, नाशवान कहा जाता है। चाहे वो 1 करोड़ साल तक जिए, जो वो 1 करोड़ साल की उसकी उम्र हो, जिसका नाश होने वाला हो, उसको क्षर ही कहा जाएगा, उसको नाशवान ही कहा जाएगा।
और अविनाशी उसको कहा जाता है जिसका कभी नाश ना हो। कभी का अर्थ हो कभी नहीं, ठीक है। अब उसकी अब तुम अब अपने हिसाब से कह रहे हो कि उसकी उम्र 25 साल है, 25,000 साल है, 50,000 साल है। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी थ्योरी है। ये थ्योरी कभी सिद्ध भी नहीं होगी। कभी आना लाइव में ये थ्योरी सिद्ध करके दिखाना मेरे को, ठीक है। वहाँ पर क्षर और अक्षर तो करते ही, प्रयोग ही नहीं करते। कैसे जानेगा ये बता कि ये क्षर है ये अक्षर, कैसे जानेगा ये तू बता ना। तूने तो देखा नहीं आंखों से। उन दो प्रभु की बात कर रहा, तूने तो देखा नहीं ना आंखों से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और भी है इसकी, और भी हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना कि इन मूर्खों के तक पहुँचे, ठीक है। इनको लगता है कि गीता को अपने अनुसार हम तोड़ मरोड़ लें तो चलेगा। मूर्ख, जब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जब कहा कि क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं, मतलब कि क्षर और अक्षर दो पुरुष का अर्थ है कि वहाँ पर क्षर एक नाशवान है, एक क्या है अविनाशी है। इनमें बोला कि इनमें, इसी प्रकार नहीं लिखा वहाँ पर, इनमें मतलब कि इन दोनों में, एक को बताया है वहाँ पर आत्मा, एक को बताया है वहाँ पर शरीर, कि शरीर क्या है नाशवान है, आत्मा क्या है अविनाशी है, ठीक है। फिर 17वें श्लोक में फिर विलक्षण बताए हैं ईश्वर के, विलक्षण। जैसे अर्जुन, जैसे कोई पूछता है कि जैसे मान लिया जाए कोई इंस्पेक्टर है। अब किसी ने पूछा कि इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर कौन है, क्या होता है इंस्पेक्टर, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इंस्पेक्टर, पहले वो इंस्पेक्टर की बात बताएगा कि इंस्पेक्टर का ये निरीक्षण होता है, इसका निरीक्षक होता है, वो पूरे थाने को संभालता है, उसका ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेगा कि हाँ मैं भी मैं इंस्पेक्टर हूँ, फिर बताएगा अपने बारे में। ऐसे ही भगवान ने 17वें श्लोक में बोला कि ईश्वर वो है जो इन दोनों से उत्तम है, क्षर और अक्षर से भी उत्तम है। तो 18वें श्लोक में फिर ये क्लियर किया है कि मैं क्षर से भी अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं। और जो क्षर और अक्षर से मतलब कि आत्मा और ये शरीर से भी जो उत्तम है वो कौन है, ठीक है, वो कौन है, वो परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। जो आत्मा से भी उत्तम है वो परमात्मा। तो वहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण। मूर्ख, आना कभी लाइव में, तेरे को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।